हेलो जो क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 15 और ऊंचाई एवं दूरी का दंगल क्लास प्लस प्रॉब्लम क्लास। क्योंकि इसको दंगल क्लास में बताया था कि कैसे सोल्व करेंगे, वो अप्रोच देते थे। इस चैप्टर में कुछ अप्रोच देने वाला है ही नहीं। बात मात्र 3 बात हमने फाइंड आउट किया, उस 3 बात को बता देंगे तो वो तो बताने में 4 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो इस पे कोई लेक्चर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें है उपयोग है। तो उपयोग क्या करना है, खुद से मैंने देख करके आपको वहाँ से लेकर के ओवरव्यू ले करके और सवाल को सोल्व करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो मेनली इसमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इसलिए तो अधिक से अधिक हम कोशिश करेंगे अपने से कि प्रत्येक प्रकार का प्रॉब्लम ले करके और आपके सामने पेश करें ताकि आपको मदद मिले प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ठीक है। तो यही तो देखिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि दंगल की यानी इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना है कि जब ये इसमें देखने में बहुत बड़ा बड़ा सवाल रहेगा लेकिन बहुत छोटा छोटा में बनेगा। माने कि सवाल दिखने में रहेगा लंबाई चौड़ाई उसका इतना, तो देख करके मत डर जाइएगा और उसका आंसर आएगा इतना दूर में। समझ में है ना, इतना बड़ा सवाल का आंसर आ जाएगा, इतना दूर में बना लीजिए काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए मेन इसमें करना क्या है चैप्टर में कि देख करके सबसे पहले तो सवाल का लेंथ देख करके डरिएगा मत। पहला काम ये काम कीजिएगा। देखिए तो हम चलते सवाल के स्टेप 1 में क्या करना है कि सवाल को पढ़ करके चित्र बनाना। क्या करना, चित्र बनाना। सबसे मेन यही है, बनाना, ठीक है। सबसे VVI स्टेप यही है, पहला स्टेप। क्या करना, चित्र बनाना। अब माने कि जहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर मान लीजिए सोल्व नहीं हुआ आपसे, वहाँ पे कहाँ दिक्कत होगा, चित्र बनाने में। तो मेनली है इसमें चित्र बनाना। चित्र बनाने के बाद सोल्व करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप इस 1000 गुना भारी भारी सवाल को आप सोल्व कर चुके हैं। तो ये छोटी सी पिद्दी को सोल्व करने की समझ है ना, छोटी सी पिद्दी है। इसका जो सवाल सब है वो छोटी सी पिद्दी है जो सवाल आप सोल्व कर चुके हैं उसके तुलना में। तो इसीलिए इसमें इसको सवाल सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना होगा। मेन है क्या, चित्र में कन्वर्ट करना। क्या करना, चित्र में कन्वर्ट करना। तो वही चित्र, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रॉब्लम को यानी हर एक टाइप का कम से कम एक प्रॉब्लम आपको दिखा दे चित्र बना करके, ताकि आपका वैसा टाइप का कोई भी प्रॉब्लम मिले तो चित्र बनाने में दिक्कत नहीं हो। मेनली है चित्र बनाना, ठीक है। तो ये पहला काम क्या है कि सवाल को पढ़कर चित्र बनाना। तो अब चित्र बनाने में क्या करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और चित्र उतना ड्रा कर लेंगे, फिर दूसरा का लाइन पढ़ेंगे और चित्र ड्रा कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि दूसरा का लाइन समझ में नहीं आया तो फिर से उसको पढ़ेंगे, यानी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम पढ़ेंगे। तो बार बार पढ़ने के बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कह क्या रहा है और वैसा ही क्या करना है, चित्र बनाना। अभी हम दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन न लीजिए। स्टेप 2 क्या करना है, उसमें वेरिएबल का यूज करना रहेगा। जैसे ABCHXYZ, तो चाहिएगा कि कम से कम वेरिएबल यूज करें। ये नहीं कि ऊंचाई के लिए दिया हुआ है H, फिर वहाँ से टूट गया तो उसके लिए अलग वेरिएबल ले ले, तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा। कम से कम और सिंपल वे में वेरिएबल लेने की कोशिश कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कम से कम वेरिएबल का यूज, कम से कम वेरिएबल का यूज। स्टेप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना। क्या करना, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करें। अब देखिए पहला स्टेप क्या हुआ, चित्र बनाना। दूसरा स्टेप क्या, कम से कम वेरिएबल को यूज करना। तो आज तो देखेंगे एक ही वेरिएबल वाला को देखिएगा,
क्योंकि आज हम दो टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिए। एक पहला टाइप एक नॉर्मल यानी कि एक ही उन्नयन कोण या अवनमन कोण दिया जाएगा, और दूसरा टाइप क्या रहेगा कि एक से अधिक उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया जाएगा। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आज के लेक्चर में केवल देखेंगे कि एक ही उन्नयन कोण या एक ही अवनमन कोण दिया रहेगा तो हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको टाइप 1 के अंतर्गत रखे हैं, तो वो उसमें तो एक ही वेरिएबल का यूज होगा। वही जब एक से अधिक उन्नयन कोण या अवनमन कोण रहेगा ना, तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल लगे कि वो इसको अलग मान लेते, इसको अलग मान लेते। हम चाहेंगे क्या कि इस वे में वेरिएबल को ले कि कम से कम वेरिएबल ले। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करें। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितना है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो उसमें से किसका यूज करें। तो जैसे देखिए हम अगर चित्र बना दिए, ऐसा चित्र आया, तो चित्र में देखेंगे क्या कि ई एंगल के बारे में कह रहा है, और ये भुजा दिया हुआ है। एक क्या रहेगा, दिया रहेगा, एक निकालने के लिए कहेगा। तो मान लीजिए कि ये कोण दिया हुआ है, एक कोण एक भुजा दिया रहेगा तो दूसरा का भुजा निकालने के लिए कहेगा, नहीं तो दो भुजा दिया रहेगा तो कोण निकालने के लिए कहेगा। यही काम ना हो सकता है। तो क्या मान लीजिए कि ये तीनों भुजा, इस तीनों में से क्या है, मान लीजिए कोई दो चीज दिया हुआ है और तीसरा का चीज निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, देख रहे हैं ना, ये क्या है, इस कोण के लिए ये क्या हुआ, पी हुआ, ई एच हुआ। तो पी और एच में किसका रिलेशन होता है, साइन का और कोसेक का। तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे, साइन या कोसेक, जिन दोनों में से जो मन है उसको यूज कीजिए। ठीक है, फिर देखिए ये कोण और ये भुजा, चलिए पहले इसको ले लें, ये और ये, इस दोनों का यूज है। इस तीनों में से क्या रहेगा, कोई दो चीज दिया रहेगा, जैसे दोनों भुजा दिया रहेगा तो कौन पूछ देगा, नहीं तो एक भुजा और एक कोण दिया रहेगा तो क्या कर देगा, दूसरा भुजा पूछ लेगा। ठीक है, और ये चाहे ये भुजा पूछ ले, कोई हमको दिक्कत नहीं है, दो भुजा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि अगर दो भुजा निकल जाएगा तो तीसरा भुजा देख रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो ऐसा अगर रिलेशन आएगा तो देखिए ये क्या है, थीटा के लिए ये क्या है, बी है, ये एच है, तो कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, कॉस का या सेक का, जिसका मर्जी है उसका यूज कीजिए। अगर ऐसा फिगर में रहे और ये कोण और इस भुजा, इस तीनों में से क्या करें, दो चीज पता रहे और तीसरा का चीज निकालना रहेगा, तो किसका हम यूज करेंगे, टैन का या कॉट का। तो देख लिया त्रिकोणमितीय अनुपात का कैसे यूज करें। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को अपने से जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे कि हर एक टाइप के प्रॉब्लम को हम टच कर दें, ताकि आपको कोई फिगर बनाने में दिक्कत नहीं हो। हर प्रकार के एक एक फिगर हम दिखा दिए रहेंगे बना करके, तो आप दूसरा उस प्रकार के कैसा भी पूछे तो फिगर बना लीजिएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में क्या कि एक उन्नयन या अवनमन कोण दिया रहेगा तो कैसा काम करेंगे, जैसे देख लीजिए यही क्वेश्चन है। तो क्या बोले, सबसे पहला काम है हमको फिगर ड्रॉ करना। तो देखिए क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से क्या हुआ, ये जमीन है मान लीजिए, उसके क्या कर रहा है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि ये हुआ, यहाँ पे एक बिंदु है, ये क्या है, मीनार के कहीं पाद बिंदु है। ये मान लीजिए मीनार के क्या है, पाद बिंदु है, उससे कितना मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पर है। यही तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, मीनार होगा। ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु है। न जानते हैं पाद किसको कहते हैं, शिखर किसको कहते हैं, तो कल का लेक्चर अवश्य देखिएगा। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, कहीं पर कन्फ्यूजन है तो कल का लेक्चर अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 14। तो देखिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, मीनार होगा। क्या मीनारें हैं, मीनार होगा। ठीक है, तो ये मीनार हुआ। तो क्या कर रहा है, फिर आगे पढ़िए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो शिखर ये है ना, तो इससे यहाँ पे क्या करेंगे, दृष्टि रेखा पहले खींचेंगे। ये हुआ दृष्टि रेखा, और यही ना हुआ उन्नयन कोण। और ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यही ना हुआ, मान लीजिए BC मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई यही ना हुआ, तो ये क्या है, H है, मान लिए। वही ना, क्या उसके बाद क्या करना, पहले फिगर बना लिए, उसके बाद वेरिएबल का यूज करना। तो हमको देख रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम H मान लिए, तो यही वेरिएबल यूज किए। ठीक है,
तो अब देखिए एकदम आसान है। तो क्या करना है, बनाएंगे तो पहले लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, एच न माने हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, त्रिकोणमिति के अनुपात का यूज करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए तो क्या दिया है हमको, ए एंगल दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा पूछ रहा है। तो इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन किसका होगा, तो इस एंगल के लिए क्या है, P है, और ये क्या है, B है। तो P और B में किसका रिलेशन होता है, टैन और कॉट का। तो टैन या कॉट लीजिए, जो मान है सो लीजिए। तो जैसे देखेंगे त्रिभुज ABC में, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा टैन 30। तो टैन 30 अब बराबर क्या होता है, H/30 हो जाएगा। H/30 डायरेक्ट लिख रहा है, P/B यानी H/30। तो देखिए यहाँ से H निकालना है, तो H बराबर अभी 30 भागा में 13 गुना में हो जाएगा। तो यानी 30 गुने टैन 30, तो 30 गुने टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3। आप देखिए भागा में क्या है, रूट वाला चीज़ है। तो हरों का परिमेयकरण पढ़े हैं ना, चाहे हम त्रिकोणमितीय बता रहे थे तो क्या बोले कि रूट में रहता है, तो क्या करते हैं उसी चीज़ से गुना कर करके हम रूट को हटा लेते हैं। तो हर में रूट नहीं रहना चाहिए, अंश में रहेगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए रूट है, तो ये √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, तो 2 √3 हुआ। तो ये क्या होगा, 2 को 3 रूट के अंदर हुआ, तो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 30√3/3। तो 3 दाही के 10, 30, तो 10√3 किस में था, मीटर में था, तो ये भी मीटर में आएगा। या √3 का मान रखना चाहते हैं तो 10 गुने √3 का मान कितना होता है, 1.732। √2 का मान कितना होता है, 1.41। ठीक है, ये सब का यूज आएगा यहाँ पे, तो याद कर लीजिए। 2 अंक मन है तो दशमलव के 2 अंक तक ले यूज करिए या 3 अंक तक यूज करिए। ठीक है, तो 10 गुने 1.73 मीटर हो गया। अब गुना कीजिएगा तो 17.3 मीटर आएगा। समझ में आया। तो देखे सवाल कितना बड़ा था, लेकिन बना मात्र इतना दूर में, देख लिया ना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम इस 2 को बताते हैं यहीं पे, इसी को मिटा करके बता। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर हम और कुछ समझा देते हैं इसी सवाल के माध्यम से। क्या बोले, इसमें कुछ नहीं फिगर ड्रॉ करना है। इसी में क्या दे देता कि जब पाद बिंदु से कह रहा था 30 मीटर है, तो यहीं में कह देता क्या कि मीनार की ऊंचाई इतना है। तो बताइए कि वो बिंदु ए उसके मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है, तो निकाल लेते ना। ये दिया रहता तो ये निकालना रहता। ठीक, तो इसको x मान लेते, दूरी है तो x मान लेते और निकाल लेते। या कह देता क्या कि ये जो मीनार पर है, तो मीनार से यहाँ पे क्या कहता है, कुछ लगा हुआ तार लगा हुआ है, या कुछ यहाँ से यहाँ तक डोरी बांधा हुआ है। तो कहता कि डोरी की लंबाई निकालने के लिए, या क्या करता, कह देता कि पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है और ये ऊंचाई कितना निकला है, 17.3 ना। तो कह देता मीनार की ऊंचाई कितना है, 17.3 मीटर है। तो इसका शिखर का उन्नयन कोण बताइए। तो क्या करते, इस दोनों का यूज करते और ये निकल जाता ना, ठीक है। तो ऐसा ही करके बनाइएगा। अब चलिए हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए फिर इसको पढ़िए, क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है। तो इससे कितना, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए क्या है, 60 मीटर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। पतंग ऐसा ही ना पतंग रहता है, और इसमें एक ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, यही ना पतंग है। तो पतंग उड़ रहा है कितना मीटर पर, 60 मीटर की दूरी पे, ऊंचाई पे। फिर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। आप देखते होइएगा जब पतंग उतारते हैं तो दूरी जो डोरी रहता है ये सीधा नहीं रहता है। मान लीजिए कि यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो डोरी ऐसे रहता है, ये बना हुआ पतंग की डोरी, ये हुआ पतंग की डोरी। आप लोग सीधा कीजिएगा, बार बार बताते हैं कि हमको उतना ड्राइंग फ्रेश नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। तो क्या है
कि ये वाला डोरी होता है, पतंग हम ऐसे उड़ाते हैं ना तो धागा देते हुए देखते हुए अगर टेढ़ा जाता है, ये नहीं कि सीधा जाता है। तो ये हुआ क्या, पतंग की डोरी। तो क्या कह रहा है कि पतंग की डोरी को जमीन पर यहाँ पे बांध दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये है, यहाँ पे कुछ नहीं देखते हम ही लोग, जैसे खेल रहे हैं बड़ी देर से, खाना खाने का टाइम हो गया लेकिन खेलने के चक्कर में खाने के भी किसको याद है। तो क्या करते हैं, उड़ाते रहते तो घर से मम्मी बुलाती है, कहाँ है रे तू, खाना कब खाएगा। तो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, धागा को, पतंग तो उड़ा रहे हैं, अब मज़े से उड़ा रहे हैं, इतना अच्छा उड़ रहा है, तब फिर बंद करके जाएंगे। क्या करते हैं, वहाँ पे ज़मीन पे गाड़ देते हैं, किसी लकड़ी उकड़ी से लपेट देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसा ही कह रहा क्या कि अस्थाई, अस्थाई का मतलब माने कि अस्थाई रूप से नहीं बांधा हुआ है, अस्थाई का मतलब फिर बाद में उसको उखाड़ पुखाड़ कर सकता है। तो क्या कह रहा है कि डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, एक बिंदु से, हम बिंदु ए से मान लिया कि बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 60 डिग्री है। तो यही ना डोरी है और ये क्या है, भूमि है। तो इसके साथ कितना डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का। तो यही ना हो गया किसका, पतंग का उन्नयन कोण। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। आप देखिए ढील रहेगा तो फिर भुजा सीधा रहेगा, तभी ना बताया था त्रिभुज के क्या होता है, सभी भुजा सरल रेखाखंडों से मिलकर के यानी सीधा से बना रहता है। अब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उसको तो हम त्रिभुज में नहीं ना कंसीडर कर सकते। तो इसीलिए दे दिया हुआ है कि डोरी में कोई ढील नहीं है। नहीं भी दिया रहता तो हम मान करके चलते कि कोई ढील नहीं है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लीजिए कि एल मान लिए, ठीक है। तो फिर वही लिख देंगे, माना कि डोरी की लंबाई बराबर एल। तो अब देखिए ये कौन दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा में रिलेशन। तो ये क्या हो गया, पी हो गया, ये एच है। तो पी और एच में किसका रिलेशन, साइन का। तो साइन 60, तो साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60/L। तो देखिए एल बराबर 60/साइन 60, यही ना हो जाएगा 60/L। तो एल, तो देखिए 60 बाई साइन 60 का मान कितना था, √3/2। तो 2 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 20 23 60 यानी 20 दूना 40√3 मीटर। देख लिए। फिर इसको हटाना है तो 40 गुने 1.73 मीटर आप गुना करके लिख लीजिएगा खुद से, ठीक। वीडियो पॉज करके देखिए, मेन चित्र बनाना सीखना है। बनाना क्या है, ये तो आसान सब है। हम फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देख रहे हैं ना, ये चैप्टर इमेजिन है कि नहीं। जैसे देखे पिछले सवाल में क्या है कि हमको सीढ़ी की लंबाई दे दिया है, क्या था, पतंग की डोरी की लंबाई। तो हमको पता है कि कितना लंबाई है, डोरी अपना माप करके छोड़ेंगे। तो देखे पतंग कितना ऊंचाई पे है, सो हम पता कर लिए कि नहीं। तो इसीलिए क्या देख न रहे, अमेजिंग कंसेप्ट है। जैसे देखिए फिर क्या है कि एक सीढ़ी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, एक सीढ़ी 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, वह एक भवन पर इस प्रकार लगी हुई है कि सीढ़ी के शीर्ष भवन के शीर्ष को छूती है। तो मान लीजिए क्या है कि ये एक भवन है, ये भी क्या है, एक भवन है। और इस पर क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। इस पर क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। यही क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। और ये सीढ़ी की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। यानी ये वाला कितना है, 100 मीटर है इस भुजा की लंबाई। तो कह रहा है कि सीढ़ी का पाद, ये सीढ़ी का पाद ये हुआ तो वो जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है। यानी कि ये पाद जमीन यही ना है, तो जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। और दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन है तो भवन की ऊंचाई यही ना एच हुआ। तो फिर वैसा ही लिख लेंगे क्या कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर एच। और तब देखिए दिया हुआ है क्या, साइन थीटा लिखेंगे। दिया हुआ है कि तो साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8/15। तो देखिए साइन थीटा तो यही ना हो जाएगा। तो एच बाई कितना, 100। तो 100 h/100 बराबर 8/15। तो h बराबर 8/15 गुने 100, यही ना मीटर हो जाएगा। आप काट खोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखे सवाल था इतना लंबा चौड़ा, आंसर इतना है, और मेनली क्या था, फिगर ड्रॉ करना। तो यही बताए थे, ठीक है। फिर देखिए इसका, अब इस 4 नंबर सवाल को देखिए
क्या कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। यानी ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले ये क्या था, पेड़ था, ये क्या था, पेड़ था, पेड़ पहले ऐसा था, और ये मान लीजिए जमीन है। कह रहा है हवा आता है तो आंधी में नहीं देखते हैं, पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद कहाँ पे गिरेगा, जमीन पे गिरता है। तो देखते हैं ना, जमीन को टच कर जाता है। तो ये जमीन को टच कर गया यहाँ पर। मान लीजिए BCD पेड़ था, सी से क्या हो गया, टूट गया, और ये पर टूटा हुआ भाग आकर के छू लिया जमीन को, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो छूता है जमीन से कितना दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पे, यानी ये कितना है, 2√3 मीटर है। और कहता है जमीन के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। यानी जमीन को यहाँ छुआ तो कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर छुआ। तो हमको क्या कर रहा है, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालिए। तो पहली ऊंचाई देखिए, ये पूरा ना होगा, तब है क्या कहें कि वेरिएबल मानना है तो कम से कम और आसान वे में मानिए। अब यहाँ तक h मान लेंगे, फिर इसको हम x मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। और फिर जानते हैं कि निकालेंगे तो h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम अलग अलग ही क्यों ना मान लें। जैसे कि हम मान लेंगे कि BC क्या है, h है, इसको क्या मान लेंगे, h है, और इसको क्या मान लेंगे, x है। अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यही भाग ने यहाँ पे गिरा हुआ है। और पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h प्लस एक्स। तो लिखेंगे मानक पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, h प्लस एक्स मीटर हो गया। समझ में आए। तो अब देखिए, पहले तो क्या कीजिए, इसको निकालिए, चाहे इसको निकालिए, जिसको मर्जी हो उसको निकाल लीजिए। तो देखिए, इसको हम निकालना चाहते हैं, इसको h को, तो क्या देखेंगे, tan फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये p है और ये b है, एक दिया हुआ है ना। तो tan 60, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h/2√3 हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3। डायरेक्ट h बराबर क्या हो गया, 2√3 इंटू tan 60। देखिए ये इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बराबर 2√3 इंटू tan 60 का मान कितना, √3। तो अब देखिए 2 × 3 तो 6 मीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया, 6 मीटर निकल गया। अब ये निकालना है तो दो तरीका है, एक तो कि पाइथागोरस लगा दीजिए, नहीं तो फार्मूला का यूज करने का मन है तो यहाँ और इसमें इसमें चाहे इसमें आपको जो मर्जी है वो देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये b हो गया, ये क्या हो गया, h हो गया। तो BH में cos, तो cos 60, तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 या बाई x हो जाएगा, होगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 या बाई cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2, तो 2 क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा, यानी 2√3 गुने 2 यानी 4√3। फिर √3 का मान 1.73। अब इसको गुना कर लीजिएगा, फिर h निकल गया, x निकल गया, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, वही क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल था। बनाना चाहते हैं तो फिगर को केवल नोट कर लीजिए, ये बनाना तो आप इससे भारी भारी सवाल सोल्व किए, क्या बताया कि आप जो बनाए वो इसका 100 गुना से भी छोटा है, आसान है, हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति पुल के अनुदिश से किनारे से दूसरे किनारे तक कितना मीटर की दूरी पर जाता है। तो आपने पुल देखा होगा, तो पुल क्या रहता है, किनारा का एकदम सीधा रहता है, एकदम सीधा नहीं रहता, हल्का टेढ़ा करके रहता है कि नहीं, एकदम सीधा नहीं रहता है। तो मान लीजिए कि ये नदी है, ये क्या है, नदी है, तो पुल कैसे पहले होगा, टेढ़ा करके बनाते हैं, ऐसा ही ना पुल होगा। ये क्या है, नदी है, ये क्या है, नदी है, कुछ किनारा से छोड़ करके रहता है, यही ना मेरा नदी है। ये क्या है, नदी है, ऐसे पुल बना हुआ, ये क्या है, पुल है, ठीक है, ये क्या है, पुल है। तो कह रहा है कि एक नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति एक पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे, अब पुल तो यहाँ से है तो यहाँ से दूरी नहीं दिया हुआ है, यहाँ से दूरी दिया हुआ है, एक किनारे से दूसरे किनारे, तो पुल का किनारा यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक की दूरी दिया हुआ कितना, 326 मीटर, 326 मीटर,
कह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, किनारे तक जाता है और यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये नदी का क्या है, किनारा है, यही ना नदी का किनारा है, और इसके साथ पुल कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई का मतलब क्या, इस दोनों का लंबवत दूरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज की भी आवश्यकता है, तो लंब डालेंगे तभी ना समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यही ना लंबवत दूरी हुआ, और यही ना क्या हो गया, नदी की चौड़ाई हो गया। तो एक्स चाहे बी माने जो माने सो माने, तो मान लेंगे कि नदी की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर हो गया। अब देख लीजिए, हमको ये और यही ना ज्ञात करना है चौड़ाई। तो ये और ये दिया हुआ है, तो ये देखिए ये समकोण है, तो ये क्या हुआ एच, और ये इस कोण के लिए ये क्या हुआ पी। तो पी और एच में क्या साइन का रिलेशन होता था, साइन 30। अब बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, तो एक्स बाई 326। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या 326 गुने साइन 30। तो साइन 30 का मान जानते हैं 1/2, 2 से काट दीजिए तो 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 163 मीटर। देख लीजिएगा फास्ट बना रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो हम केवल फिगर ड्रा करके दिखा रहे हैं कि कैसे खींचेंगे। ठीक है, देख लिए। फिर अगले हम सवाल की तरफ देखें। यहाँ पर भी देखें ना कि चौड़ाई तो हमको पता ना है पुल पर, लेकिन अब पुल तो ऊपर से है तो हम जा करके ना माप सकते हैं, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है, तब भी हम चौड़ाई पता कर लिए, देखें ना त्रिकोणमिति की हेल्प से। तो यही सब दिखा रहा है आपको। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दिए ऐसा टाइप के, लेकिन ले लेके जैसे कि वो सब हम किसके लिए यूज कर रहे थे, प्रेक्षक बिंदु के लिए, या कह रहे थे प्रेक्षक के आंख से डायरेक्ट ऊंचाई ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रेक्षक दे देगा, तो प्रेक्षक क्या है, आदमी है ना, और कोण कहाँ पे बनता है, आंख पर। तो आदमी की जो ऊंचाई होगा, तो आपके सामने जो खड़ा है, जैसे हम इस दीवार को देख रहे हैं, तो हमारे आँख की हम तो कोण बनेगा तो किससे, इसके क्षैतिज न बनेगा, तो इसके इतना बनेगा, इतना बनेगा। तो इतना के ऊंचाई छोड़ करके ना ऊपर का ज्ञात होगा, तो इतना क्या करेंगे, हमारा जो हाइट है उसमें ऐड कर देंगे। तो वैसा ही क्वेश्चन है, करा 1.4 मीटर लंबा प्रेक्षक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए क्या है कि ये चिमनी है, ये क्या है, चिमनी है, ये क्या है, चिमनी है, और चिमनी से क्या है कि इतना मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, इतना मीटर की दूरी है, कितना है 27.5 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक है। कितना मीटर लंबा, 101.4 मीटर। मान लीजिए कि ये आदमी है, कितना मीटर, 1.4 मीटर लंबा, और यहाँ पर इसका आँख है। तो देखिए इससे यहाँ पे क्षैतिज रेखा बना देंगे, तो इसका भी ये कितना हो जाएगा, 1.4 मीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब शिखर ये है चिमनी का ना, तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा, आँख पर ना बनेगा, आँख पर ये है ना बना, और ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो देखिए 27.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 27.5 मीटर हो जाएगा। तो हमको कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चिमनी की ऊंचाई अब इस त्रिभुज से हमको इतना निकल जाएगा, इतना में क्या करेंगे 1.4 जोड़ेंगे, तो इतना को मान लेंगे h, क्या मान लिए h। तो देखिए तो चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, चिमनी की ऊंचाई तो बराबर क्या हो जाएगा h + 1.4 और मीटर हो जाएगा। तो एक एच आप निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये क्या है, पी भी दिया हुआ है, तो tan का रिलेशन, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, p/b यानी h बाई 27.5। तो h निकालना है, तो h बराबर क्या 27.5 गुने tan 45, तो 27.5 गुने tan 45 का मान 1। तो देखिए यहाँ से तो कितना हो गया 27.5, तो 27.5 प्लस 1.4 मीटर, तो 5 4 9 और 7 1 8 2 इतना मीटर आंसर हो गया। समझ गया ना। तो यही बताया है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि प्रेक्षक दिया रहेगा तो प्रेक्षक की लंबाई को क्या करेंगे, जो हमसे दूरी निकला वो कितना, इतना को छोड़ करके ना, प्रेक्षक की लंबाई को छोड़ करके, क्योंकि कोई भी चीज एंगल कहाँ पे बनना है, आँख पर ना, क्योंकि देखता है जहाँ से वहाँ पे बनता है। तो देख रहा है आँख से ना, तो आँख के नीचे का भाग तो वो छोड़ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, देख लिए। अब देखिए एक दो क्वेश्चन ले लिए हैं, पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है उसको। ठीक है,
तो देखिए क्या कर रहा है, एक नाव 15 मीटर ऊंचे पुल को देख रहा है। मान लीजिए कि ये पुल है, ये पुल है, ये क्या है, पुल है। तो इसको क्या कर रहा है, नाव यहाँ से देख रहा है। ये क्या है, नाव है। ये क्या है, नाव है। नाव पर आदमी उदमी बैठा हुआ है, नौवड़िया है, समझ में आए। ये क्या है, नाव है। तो नाव कितना, 15 मीटर ऊंचे पुल को, और ये पुल की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। क्या है, 15 मीटर ऊंचे ये पुल है। कि अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो अब ये नाव पर जो नाव है, तो नाव पर आदमी होगा तो वह क्या कर रहा है, शीर्ष को देखेगा। और शीर्ष का क्या कर रहा है, अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यानी यह कोण ना होगा 45 डिग्री, अवनमन कोण, ठीक है। और ये हो गया। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से नाव इधर की तरफ आ रहा है। देखने रहे लकड़ी भी हम इधर के मारे हैं, तो जिधर मारते उसका अपोजिट ना आते हैं, न्यूटन के थर्ड नियम, ठीक है। तो इधर की तरफ आ रहा है, कितना की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि वो पुल के नीचे कितना दूर में आ जाएगा। तो पहले तो हम ये दूरी निकाल लेंगे। तो ये दूरी निकाल लेंगे तो समय तो जान ही जाएंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यही दूरी ना है पुल के में अंदर आने के लिए। तो ये दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए ये अवनमन कोण 45 है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देख लीजिए, तो ये निकालना है हमको। तो क्या निकालेंगे, ये और ये PB है, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, 15/x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 15/tan 45, tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो यानी 15 हुआ। तो 15 ये किस में आया, मीटर में ना आया। ये कितना आया, 15 मीटर। लेकिन हमको चाल क्या दिया हुआ है, 9 किलोमीटर। ये इधर की तरफ आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, 9 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में हम बदलने के लिए ट्रिक जानते हैं ना, 9वां में पढ़े होइएगा कि क्या होता है, 5/18 से गुना कर देते हैं। 5/18 से गुना कर देते थे, क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। 18, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूरी हमको निकल गया, चाल भी निकल गया। तो समय निकालना है। तो समय बराबर हम जानते हैं क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 15, और चाल कितना है, 15/3। अभी 3 ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो 15 × 3/5, तो 5 तिहाई 15, यानी 3 तिहाई 9 सेकेंड। यानी कितना समय लगा, 9 सेकेंड। देखे कैसे निकल गया। तो देखने में भारी भरकम था, लेकिन आसान था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम हल्का, ये तो बता चुके हैं, फिर भी पॉलिटेक्निक पूछा हुआ था, तो एक क्वेश्चन का जगह था तो लिख लिया, ठीक है। कह एक टावर के पास से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है कि एक टावर है, क्या है, टावर है, और टावर से कितना है, 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, एक बिंदु स्थित है। BC एक क्या है, टावर है, और एक बिंदु स्थित है। उस बिंदु का शीर्ष पर क्या अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस बिंदु का शीर्ष पर अवनमन कोण ऐसा ही ना बनेगा, और ये कितना कह रहा है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। फिर क्या लगाएंगे, tan 45। तो tan 45 बराबर h/70। तो h बराबर क्या होगा, 70 × tan 45 है। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 70 × 1 मीटर, यानी 70 मीटर। तो देखिए कितना आसान था, ठीक है। तो आज यही था, हर एक तरफ से क्या किया, जितना प्रकार से मैंने नाव वाला, ये वो वाला, जो फिगर पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो सब हम ले लिए। अब कल दूसरे टाइप में क्या देखिएगा कि इसी सब को क्या करेगा, दो को एक में कंबाइंड कर देगा, 2 उन्नयन कोण दे देगा, 2 अवनमन कोण दे देगा। कहेगा कि नाव की तरफ, ये तो देखे टाइम ना निकालने के लिए कह रहा था। अब कहेगा कि इसके इतना मीटर पर आया, जैसे 35 मीटर पर आया था, इसका अवनमन कोण इतना डिग्री से इतना डिग्री हो गया। जैसा हम कल अप्रोच में बताए थे ना, सब कुछ बताने के बाद कि इधर की तरफ आएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता है कि घटता है, या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब बढ़ता है कि घटता है, दूर जाते हैं तो क्या होता है, 49 कोण बढ़ता है तो क्या होता है। तो उसी सब पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो उसको अगर नहीं देखे तो अच्छा से उसको देख लीजिएगा, जो कल देखने में और ही मजा आएगा, ठीक है। तो कल भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही देखें कि टाइप 1 पर बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, वैसा ही क्या करेंगे, उस पर भी
अपना से प्रयास करेंगे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं, जो आपको फिगर पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं, क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, फिगर खाली दिक्कत है, यानी हर प्रकार के फिगर को हम ड्रॉ करके दिखा देंगे कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तब यहीं पे अब लेक्चर को करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।